अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मताले पाकिस्तान का चैप्टर माशी तरक्की पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को ज़ेरे बहस लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की तजारत के रुझानात। 2013 और 14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की ज़्यादातर बरामदात का अमेरिका, चीन, मुत्तहदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, बांग्लादेश, इटली और स्पेन के साथ होती हैं। ये नीचे टेबल दिया गया है। मुल्क का नाम अमेरिका 15% है, चीन 10%, मुत्तहदा अरब अमारात 8%, अफगानिस्तान 7% और बरतानिया 6%, जर्मनी 4%, फ्रांस 3%, बांग्लादेश 3%, इटली 3%, स्पेन 2%, ज़ेली मीज़ान 61, दूसरे ममालिक 39 और कुल तादाद हो गई इसकी 100%। 2013 और 14 के मुताबिक दरामदात के हवाले से पाकिस्तान चीन, कुवैत, सऊदी अरब, मलेशिया, जापान, भारत, अमेरिका, जर्मनी वगैरह के साथ दरामदात करता है। इसके लिए भी, इसके हवाले से भी टेबल मौजूद है। मुल्क का नाम है और फीसद हिस्सा मुत्तहदा अरब अमारात 17, चीन 16, कुवैत 10, सऊदी अरब 7, मलेशिया 5 और जापान 4, भारत 4, अमेरिका 4, जर्मनी 3, इंडोनेशिया 3, ज़िली मीज़ान 73% और दूसरे ममालिक 27 और कुल मीज़ान हो गया 100%। नेक्स्ट आपका टॉपिक है तिजारत का तवाज़ुन। यहाँ पर बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन आपके निकलते हैं। किसी मुल्क की बरामदात और दरामदात की मालियत में मुकर्ररा वक्त के दौरान फ़र्क को तिजारत का तवाज़ुन कहते हैं। तिजारत के तवाज़ुन से क्या मुराद है, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। और बरामदात की मालियत दरामदात की मालियत से ज़्यादा हो तो इस तिजारती तवाज़ुन को मुल्क के लिए मुनाफा बख्श कहेंगे। इसके बरक्स अगर मुल्क की दरामदात की मालियत उसकी बरामदात की मालियत से ज़्यादा हो जाए तो इसे हसारे की तिजारत कहेंगे। इस किस्म की तिजारत मुल्क के लिए गैर मुनाफा बख्श होगी, जिससे मुल्क कर्जे का शिकार होगा। सर्वे के मुताबिक, ये पहले भी आपको याद करवा दिया मैंने, बरामदात हैं पाकिस्तान की 20,997 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, दरामदात 37,104 और खसारा है 16,107 मिलियन डॉलर। गुर्बत की वजूहात और उसके ख़त्म करने के लिए इक़दामात, ये अलहदा से नोट आ सकता है आपको बोर्ड में। गुर्बत पाकिस्तान का एक अहम मसला है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक $1.25 योमिया से कम कमाने वाले लोग जो हैं वो गुर्बत की निचली सतह पर हैं। इस वक्त दुनिया के 7 अरब आबादी में से 21% अफराद गुर्बत का शिकार हैं, क्योंकि ये रोजाना $1 से भी कम कमाते हैं। पाकिस्तान में शहरी इलाकों में 7% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जबकि देहातों में गुर्बत का तनासुब 15% है। गुर्बत की वजह से अवाम में मायूसी फैलती है और माशी तरक्की की रफ्तार भी सुस्त होती है। पाकिस्तान में गुर्बत के असबाब, ये आपसे 2 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है, तो आप इसमें से कोई से 3 लिख दें, 4 लिख दें या 2 लिख दें। पाकिस्तान की आबादी तेजी से बढ़ रही है, ये गुर्बत की वजह है। अफराते ज़र की शरह ज्यादा है। तवानाई के बहरान की वजह से रोजगार के मौके कम मिलते हैं। नाहमंदगी है। पाकिस्तान में माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त है। मुल्की हालात की वजह से अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी के मौके कम हैं। ये आपको 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है। गुर्बत में कमी के इक़दामात, मुल्क में मुख्तलिफ महकमों में नई मुलाजमतें पैदा की जाती हैं। नौजवानों के लिए कर्जा स्कीमें शुरू की जाए। तालीमी अदारों में मुस्तहिक तलबा की इमदाद की जाए। अवाम को ज़रूरी बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए। बैतुल माल और ज़कात फंड से मुस्तहिक अफराद की इमदाद भी की जाए। ये भी आपका 2 नंबर का सवाल हो सकता है। इसके अलावा ये इकट्ठा सवाल भी आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका बहुत अहम है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। पाकिस्तान की बंदरगाहों की अहमियत बयान करें। पाकिस्तान की बंदरगाहें बहुत अहमियत की हामिल हैं। पाकिस्तान की करीबन सारी तिजारत बहरी रास्ते से होती है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान की सबसे पुरानी बंदरगाह कराची है। ये बंदरगाह बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक है। यहाँ बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर से सामान तिजारत को लादने और उतारने की सहूलत भी हासिल है। ठीक है। और बिन कासिम बंदरगाह पाकिस्तान स्टील मिल के करीब वाक़या है, लिहाजा इसे बड़े कारखानों के सामान और खाम लोहे की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सूबा बलूचिस्तान के साहल पर चीन की मदद से जदीद सहूलतों के साथ एक नई बंदरगाह ग्वादर के मकाम पर तामीर की गई,
تجارت کے لیے بندرگاہ کی سہولتوں کے ساتھ ساتھ بحری جہازوں کو بھی اہمیت حاصل ہے جو پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ تجارتی مال غیر ممالک کو پہنچانے کے لیے پاکستان کے پاس کئی بحری مال بردار جہاز موجود ہیں۔ یہ جہاز مشرق میں جاپان اور چین کی بندرگاہوں کو اور مغرب میں مسلم ممالک کے علاوہ یورپی، برطانوی اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کی بندرگاہوں کو مال پہنچاتے ہیں اور ان ممالک کا مال پاکستان لاتے ہیں اور کثیر منافع کماتے ہیں۔ یہ والا ٹاپک آپ نے سیم ٹو سیم یاد کرنا ہے۔ یہ بورڈ کے لحاظ سے بہت موسٹ امپورٹنٹ نوٹ کی صورت میں آنے والا سوال ہے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں سوال اکٹھے بھی آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی خشک گودیوں کی اہمیت بیان کریں۔ پہلی خشک گودی 1973 میں لاہور میں تعمیر کی گئی اور جس کی کامیابی کے بعد کراچی میں 74 میں اور کوئٹہ 84 میں، پشاور میں 1986، ملتان میں 1988 اور راولپنڈی میں 1990 میں خشک گودی بنائی گئی۔ آپ نے یہ ڈیٹس بہت اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے۔ اس کے علاوہ نجی شعبے میں بھی کئی خشک گودیاں تعمیر کی گئی جن میں سیالکوٹ خشک گودی 1984 ہے اور فیصل آباد میں 1994 ہے۔ ان خشک گودیوں کے باعث ملکی تجارت میں مثبت تبدیلیاں ہوئیں جس سے تجارت میں اضافہ ہوا۔ بہت اہم یہ آپ کا سوال تھا بندرگاہوں والا اور خشک گودیوں والا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، MCQs کے نشان لگا لیں۔ معاشی ترقی سے مراد ہے اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافہ۔ حکومت پاکستان نے ایک مالیاتی ادارہ پاکستان صنعتی ترقی کارپوریشن قائم کیا۔ 1952 میں پاکستانی معیشت ہے ترقی پذیر۔ پاکستان میں 5 سالہ منصوبہ بندی کا آغاز ہوا۔ 1955 میں پہلی خشک گودی 1973 میں تعمیر کی گئی۔ لاہور میں پاکستان کھانے کا تیل امریکہ، سری لنکا کے علاوہ درآمد کرتا ہے۔ ملائیشیا میں پاکستان میں پن بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ ہے تربیلا ڈیم۔ عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان اور بھارت کے مابین سنتاز طے پایا 1960 میں اور پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا شعبہ ہے زراعت۔ 1958 میں کس نے پاکستان کا اقتدار سنبھالا؟ جنرل محمد ایوب خان نے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے چیپٹر معاشی ترقی مکمل کر لیا۔ شارٹ کویسچنز کے نشان میں نے لگوا دیے، لانگ کویسچن کے اور MCQs کے مکمل ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے آپ کو اچھی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔